हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। शिक्षा क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स हाई स्कूल का पार्ट सेकंड। और हम लोग पार्ट सेकंड में क्या देख रहे हैं कि जो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा था, और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊष्मा का उपकरण होता है कि अर्थात हम लोग विद्युत का प्रयोग करके उसका फिर कन्वर्ट करते हैं ऊष्मा में। तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक, तो सेकंड पार्ट में देखने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले आप लोग पहला पार्ट देख लीजिए। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटर के बारे में कि हीटर का बनावट कैसे होता है और वह कैसे काम करता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं हीटर के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं हीटर होता क्या है। हीटर के द्वारा हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं या फिर हीट प्राप्त करते हैं। ठीक, और वह हीट कैसे प्राप्त करते हैं? हम वह प्राप्त करते हैं विद्युत के द्वारा। ठीक, तो वह विद्युत का कन्वर्ट ऊष्मा में कैसे होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज उपयोग करते हैं, एक है नाइक्रोम का तार और दूसरा चीनी मिट्टी। ठीक, तो आप लोगों ने पहले ही वीडियो में देखा है कि नाइक्रोम का तार होता क्या है। तो एक बार आप लोग अब से देख लीजिए नाइक्रोम का तार होता क्या है। ठीक, जैसे कि इसका नाम है नाइक्रोम। ठीक, नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। ठीक, मिश्र धातु मतलब क्या कि जो दो धातुओं से या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक, तो जो नाइक्रोम होता है वह निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इतना बात क्लियर हुआ? यानी कि जो नाइक्रोम होता है वह निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक, अब फिर आता है चीनी मिट्टी। अब यह चीनी मिट्टी क्या होता है? ठीक, चीनी मिट्टी एक प्रकार का विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक क्या कि इस वाले में, इस चीनी मिट्टी में कुचालक का मतलब हुआ कि उसमें विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब कि उसमें अगर हम विद्युत डालें तो उसमें करंट हमको नहीं लगेगा। ठीक है, तो वह होता है चीनी मिट्टी और होता है नाइक्रोम। इस दोनों का प्रयोग करके हम लोग हीटर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हीटर कैसे बनता है। मान लीजिए यह है चीनी मिट्टी, इसको हम बोलते हैं चीनी मिट्टी। यह कुछ इस प्रकार से होता है। बात समझ में आया? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, कुछ यह इस प्रकार से होता है। जो चीनी मिट्टी होता है, जो हीटर का चीनी मिट्टी होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि इसके बीच में पतले पतले खांचे बने होते हैं। ठीक, यानी कि इसके बीच में क्या होते हैं, सब पतले पतले खांचे बने होते हैं। ठीक, और क्या होता है, इन्हीं खांचों के बीच में जो नाइक्रोम का तार होता है, जो नाइक्रोम का तार मतलब जो मिश्र धातु होता है निकिल और क्रोमियम को, उसको इसी के बीच में हम सर्पिला कार करके लगा देते हैं। ठीक, यानी कि जो नाइक्रोम का तार होता है उसको हम सर्पिला कार करके जो चीनी मिट्टी होता है, जो उसका खांचा होता है, उसी के बीच में लगा देते हैं। इस प्रकार से जो इसका खांचा होता है उसमें हम लोग लगा देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? यानी कि जो वह होता है क्या, जो चीनी मिट्टी होता है उसके बीच में खांचे लगे होते हैं, उसी खांचे में हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लगा देते हैं। मान लीजिए एक तार का सिरा ए है, एक तार का सिरा बी है। ठीक, अब जो सिरा ए और सिरा बी होता है इसका संबंध हम लोग करते हैं विद्युत से। यानी कि इसका संबंध किससे करते हैं, विद्युत से कर देते हैं। इतना बात समझ में आया? करंट से। ठीक, और यहां पर यह कुछ इस प्रकार से रखने वाला लगा होता है।
ठीक, इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए एक चीज यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर धारा देंगे, जब हम यहाँ पर करंट देंगे तो होगा क्या। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर करंट देते हैं, ठीक, जब यहाँ करंट इस तार से होता हुआ जाएगा, जो नाइक्रोम होता है उसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, जो नाइक्रोम होता है उसका प्रतिरोध भी अधिक होता है। तो होता क्या है, यह जो नाइक्रोम का तार है जब करंट पाएगा तो वह उष्मा देने लगेगा। बात समझ में आया। जब वह उष्मा देने लगेगा जिससे कि वह पूरा तार क्या एकदम हीट हो जाएगा, ठीक, जिससे वह हमको उष्मा देने लगेगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि हम लोग विद्युत का प्रयोग उष्मा लेने के लिए किए, ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक प्रकार का उष्मीय उपकरण है, ठीक, यानी कि हम लोग करंट का प्रयोग किसमें किए, उष्मा लेने के लिए किए हैं। यानी कि जो हीटर होता है वह उसका काम क्या होता है, विद्युत को कन्वर्ट करता है किसमें, उष्मीय ऊर्जा में, ठीक। तो यह था हीटर का संरचना और इसका क्रियाविधि, ठीक। यानी इसका क्रियाविधि में क्या होगा कि जब हम इसमें करंट देते हैं या फिर इसमें जब धारा देते हैं तो यह क्या करता है, जो नाइक्रोम का तार होता है उसको एकदम हीट कर देता है, जिसके द्वारा हमको उष्मा मिल जाती है, ठीक। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं एकदम इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में लगभग पूछता है क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं फ्यूज तार। तो आइए देखते हैं हम लोग फ्यूज तार के बारे में। जैसे कि जो फ्यूज तार होता है वह लगभग सबके घरों में लगा होता है, ठीक। ये भी एक विद्युत का ही यंत्र है, समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि फ्यूज तार का काम क्या होता है, जैसे कि यदि आपके घरों में कभी भी करंट का मान या धारा का मान ज्यादा हो जाता है तो जो आपके घरों में उपकरण लगे होते हैं या फिर जो हमारे घरों में उपकरण लगे होते हैं जैसे कि पंखा हुआ, टेलीविजन हुआ, फ्रिज हुआ, तो वह जल जाता है, ठीक। तब उस यंत्र को या फिर उस उपकरण को बचाने के लिए, पंखा फ्रिज को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा जो घर में पंखा लगा होता है वह आराम से बच जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है धारा का मान अधिक होने पे। जैसे कि मान लीजिए जो फ्यूज होता है, जो मेन बोर्ड होता है, जो घर का मेन बोर्ड होता है उसी के पास में लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यह घर का मेन बोर्ड है, यह घर का मेन बोर्ड है, ठीक। और इस मेन बोर्ड में करंट आया हुआ है बाहर से, इस मेन बोर्ड में करंट आया हुआ कहां से, बाहर से, ठीक। अब फिर इसके बाद यह इसका जो करंट है मेन बोर्ड के बाद जो करंट जाता है कहां जाता है, घरों में जाता है, घर में जाता है, ठीक, हर कमरे में मान लीजिए जाता है। तो यह और हर कमरे में मान लीजिए क्या लगा है, हर कमरे में क्या लगा है, मान लीजिए कि यहाँ पंखा लगा है, यहाँ टीवी है, यहाँ कूलर है। बात समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ जो मेन बोर्ड का करंट होता है उस करंट को घर में भेजने से पहले यहाँ पर एक फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं। और फ्यूज का काम क्या होता है कि जब भी यहाँ पर धारा का मान ज्यादा होगा, किसी भी कंडीशन में जब यहाँ धारा का मान ज्यादा होगा तो होगा क्या, यह यहाँ से टूट जाएगा, यह यहाँ से टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो यह धारा का जो मान है यह अंदर जाने से बच जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जब तार यहाँ से टूट जाएगा तब धारा अंदर नहीं जाएगा, तब करंट अंदर नहीं जाएगा। तो जो यहाँ पर पंखा, कूलर, जो भी उपकरण यहाँ पर लगा है वो है जलने से बच जाएगा। यदि यही पर फ्यूज यहाँ पर लगा ना हो, यही फ्यूज यहाँ पर लगा ना हो, यहाँ पर फ्यूज लगा ना हो तो क्या होगा, जब भी यहाँ पर धारा का मान ज्यादा होगा तो जो भी अंदर उपकरण लगे हैं वह टूट जाएंगे, वह फिर वह जल जाएंगे। बात समझ में आया। इसलिए इस उपकरण को बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं।
ठीक। तो जो फ्यूज होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है। बात समझ में आ रहा है? जो फ्यूज होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए उसको घर का जो परिपथ होता है करंट का, वह मेन बोर्ड के पास में ही लगाया जाता है। ठीक। यानी कि जब भी धारा का मान ज्यादा होगा या भी जब भी मान लीजिए दो तार आपस में सटेंगे, कोई दो तार जब आपस में सटेंगे तो होता क्या, वह चिंगारी निकलता है जिससे भी उपकरण जल सकता है। ठीक। तो उससे भी बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। ठीक। यानी कि हम लोग फ्यूज तार का प्रयोग करके हम घरों का जो उपकरण होता है उसको आसानी से बचा सकते हैं। बात समझ में? यही होता है फ्यूज तार या फिर फ्यूज तार का उपयोग। ठीक। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक।